वैज्ञानिक विचार और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इसकी डेवलपमेंटल स्टोरी है, ये किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी और रिलीजन को साइंस ने और वैज्ञानिक विचारों ने बनाया और बदला है, साथ ही किस प्रकार से मानवीय विचारों के मकड़ जाल में बदलाव हुए, और इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज का चिंतन होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर धर्म, आध्यात्म, फिलोसॉफी और साइंस और हमारे स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक चिंतन चलता रहता है। आगे बढ़ने से पहले ये एक गुजारिश जो हम रोज ही करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। आज का वीडियो गंभीर और चिंतन की गहराइयों को छूने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें, तभी इस गहन विषय को समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं एक बहुत पुरानी याददाश्त से। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक बार मेरे दादाजी ने एक कहानी सुनाई थी। कहानी तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें यह कहा गया था कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, जिसमें मैं ये तो मानने को तैयार था कि पृथ्वी शेषनाग के ही सिर पर होगी, क्योंकि मेरे दादाजी कह रहे थे। पर प्रश्न मेरे दिमाग में शेषनाग की स्थिति को लेकर था कि शेषनाग किस चीज पर बैठा है। ये एक छोटे बच्चे के दिमाग की साइंटिफिक थॉट प्रोसेस ही थी जो इस प्रकार के प्रश्नों को जन्म दे रही थी। बात दशकों पहले की, मेरे बचपन की है। हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। वे क्या है, ये क्यों है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरा भाई या मेरी बहन कहाँ से आई, इत्यादि। बहुत बार उनके प्रश्न हमको परेशान भी करते हैं और कभी कभी हैरान भी करते हैं। ये उनके दिमाग की विभिन्न थॉट प्रोसेस की अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने की प्रोसेस का हिस्सा है। उसमें जो भी वो अपने आसपास घटित होते देखते हैं, उसी से उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार बनते, बिगड़ते और बढ़ते रहते हैं। और हमारा चीजों को चैलेंज करना, उन पर प्रश्न करना, मान्यताओं, विश्वासों पर लॉजिकली सोचना और कभी कभी उनको विरोध करना हमारे साइंटिफिक थॉट प्रोसेस और वैज्ञानिक सोच का नतीजा होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक सोच विज्ञान को ही बदले या केवल वैज्ञानिक थ्योरीज को ही जन्म दे। ये समाज, धार्मिक मान्यताओं, राजनीति, सत्ता और सोशल सिस्टम्स को भी बदलती है। मानवता की विचार प्रक्रियाओं के विकासात्मक चरणों में हम एक बच्चे में तर्क और तथ्यात्मक विचारों के विकास को देख सकते हैं, और यह सामूहिक मानवता के स्तर पर धर्मों, संस्कृतियों, दर्शन और विज्ञान के विकास से स्पष्ट होता है। आखिरकार एक मनुष्य सामूहिक मानव जाति की इकाई है। तो आइए मेरे बचपन के उदाहरण को एक काल्पनिक स्थिति में आगे ले जाते हैं और लगभग 5000 साल पहले की किसी बस्ती में लोगों के जमावड़े की कल्पना करते हैं। समाज के एक विद्वान व्यक्ति ने इस सभा को बताते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है। 5000 साल पहले इसे सभी ने ध्यान से सुना, फिर भी एक छोटा सा प्रतिशत से कहें, केवल एक या दो ही कहें, उनके मन में शेषनाग, मतलब वो जो सर्प है, उसकी स्थिति के बारे में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर है, पर शेषनाग का क्या, वो कहां पर है? क्या वो हवा में तैर रहा है, या उड़ रहा है, या फिर वो किसी और चीज पर बैठा है? ये दोनों लोग जो ये सोच रहे थे, पृथ्वी की स्थिति के बारे में धारणा के साथ सहज हैं जो किंग कोबरा के सिर पर है, लेकिन वो कोबरा की स्थिति के बारे में उत्सुक है। तो वे क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो मुद्दे को भूल जाए और दूसरा अपनी जिज्ञासा को और अधिक तलाशें, जिसका अर्थ है कि इस पर विचार करना और आगे की खोज करना। मान लीजिए उनमें से कुछ इसकी आगे जांच करते हैं। उस स्थिति में वे शेषनाग की स्थिति को समझाने के लिए एक अलग परिकल्पना रखेंगे जो स्वाभाविक रूप से कोबरा और पृथ्वी दोनों की स्थिति को बदल देती है। हो सकता है कि वे अंततः इस विचार पर पहुंचे कि कोई सर्प ही नहीं है, जैसा है ही, लेकिन यह कुछ और है। तो हम देखते हैं कि एक नए सिद्धांत, नए ज्ञान और नई अवधारणा के उद्भव की उचित संभावना बन जाती है। जिज्ञासु मानव मन की यह प्रश्नोत्तरी विभिन्न प्रकार की विचार प्रक्रियाओं को विकसित करने के पीछे प्रेरक शक्ति है।
इसीलिए हम बिलीफ सिस्टम्स को बनते, बिगड़ते और खोज करते हुए नई नई प्रकार की विचार प्रक्रियाओं के विकास को समझ सकते हैं। यदि हम विज्ञान के इतिहास को देखें तो यह हमेशा से मानव मस्तिष्क की वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं के रूप में मौजूद रहा है। यद्यपि विज्ञान और वैज्ञानिक शब्द नए हैं, विश्व के सभी हिस्सों में प्राचीन वैज्ञानिक अधिकतर धार्मिक विद्वान ही थे। जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि आर्यभट्ट, कणाद, धन्वंतरी, सुश्रुत इत्यादि, और पश्चिम में फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल इत्यादि। वे संभवतः उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने हमारी काल्पनिक कहानी में शेषनाग की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की थी। वे अपनी धार्मिक विश्वास प्रणाली के साथ विशिष्ट प्रश्नों के साथ काम कर रहे थे, जो उन्हें एक अलग मंच पर लाते चले गए, और इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ नई प्रकार के चिंतन को दिशा दी, उसे आगे बढ़ाया। हम कह सकते हैं कि वे एक अलग विचार प्रक्रिया के तहत दूसरे विचार पर विचार कर रहे थे, और वो वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया या साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के तहत ईश्वर में अपनी मौजूदा विश्वास प्रणाली का और अधिक पता लगाने के लिए काम करते चले गए, जहां से फिलॉसफी और साइंस दोनों प्रकार के विचारों की दिशा में काम हुआ। जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग यह नहीं जानते थे कि वे ईश्वर की रचना के क्रम को जानने की प्रक्रिया में अनजाने में प्रकृति की खोज कर रहे हैं। वे उस समय ईश्वर द्वारा सृष्टि के सिद्धांत को चुनौती नहीं दे रहे थे, बल्कि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नए उपक्रमों की कोशिश में बहुत सारी खोजें करते चले गए। इसी प्रकार भारतीय खगोल विज्ञान सूर्य, चंद्रमा और नवग्रह अर्थात जो 9 ग्रह हैं, प्राचीन भारतीय ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह के रूप में ही जाना जाता था, इसके अच्छे और बुरे प्रभावों को जानने और पूजा के जरिए उनको खुश रखने के लिए इसको विकसित किया गया। उस समय आकाशीय पिंडों को देवता माना जाता था, जो मानव जीवन को प्रभावित करते थे। प्राचीन भारतीय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये देवता मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए अपनी गति से एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। वे इस धारणा को चुनौती नहीं दे रहे थे कि ग्रह आपका भविष्य तय करते हैं कि नहीं, बल्कि वे ग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रक्रिया में मेसोपोटामिया के लोगों ने मिट्टी के बर्तन, धातु, कांच आदि का आविष्कार किया, और भारतीयों ने खगोलीय गणना की खोज की। लेकिन हर जगह उद्देश्य मृत्यु के भय और जीवन के कई अन्य भयों से छुटकारा पाना था। इसी प्रक्रिया ने और मनुष्यों के द्वारा प्रकृति और उसके सिस्टम को समझने की वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया ने नए विकास का आधार बनाया, जो 16वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में अपने गंतव्य तक पहुंचने तक विकसित होता रहा। और अब हम सभी जानते हैं कि हम इस ग्रह पर विकसित हुए हैं, और यदि हम इसका पता लगाएं तो हम खुद को अमीबा से जुड़ा हुआ पाएंगे। सबसे सरल और एकल कोशिका वाला जीव जो वह सब कुछ कर रहा है जो हम अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे सरल और संभव रूप में कर रहा है। तो विकास के बारे में तथ्य, या हम इसे कहें विकास का नियम कह सकते हैं, यह है कि जीवन सरल से जटिल प्रणालियों की ओर विकसित हुआ। इसी तरह स्तनधारियों जैसे इवोल्यूशनरली उन्नत जानवरों ने उनके विकसित मस्तिष्क की असाधारण सीखने की क्षमताओं के माध्यम से जीवित रहने की सरल विचार प्रक्रियाओं से अपनी जटिल विचार प्रक्रियाएं विकसित की। मनुष्यों में यह एक व्यक्ति के जीवन के दौरान और पिछले हजारों वर्षों में मानवता के सभी सामूहिक विचारों के विकास के रूप में एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया के तहत हुआ, जो एक व्यक्तिगत मानव के विकास के समान कई बाहरी और आंतरिक कारकों और चुनौतियों पर निर्भर करता रहा है और करता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर भट्ट चिंतन पर निठल्ला चिंतन चलता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।